हेलो गाइस, यू आर वाचिंग यूनाइटेड अल्ट्रा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू के बारे में जो कि उन्होंने दिया है पियर्स मॉर्गन को। और तमाम फुटबॉलिंग वर्ल्ड जो है वो इस वक्त शौक का शिकार है। ऑल्दो कि आई नो कि ये इंटरव्यू का सेकंड पार्ट जो है वो कल आया था, लेकिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपने अब तक वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च बार में पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड या फिर टॉक टीवी लिख कर वो इंटरव्यू को देख सकते हैं। ये इंटरव्यू 90 मिनट्स का है जो कि 45 मिनट्स के दो एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने काफ़ी सारी बातें की हैं, लेकिन मैं आज जो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो इस इंटरव्यू के मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हैग के सफ़र में कितना ये क्रूशल हो सकता है, उनके लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिलखसूस एरिक टेन हैग के बारे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं और ओपिनियंस दिए हैं, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन और एज अ रोनाल्डो फ़ैन मैं उनसे कितना एग्री करता हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पियर्स मॉर्गन के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि पियर्स मॉर्गन की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। और आई मीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर कोई क्लब से मसला था, अगर एरिक टेन हैग से कोई मसला था, तो इंटरव्यू देने पे आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को या क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस को इतना मसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इंटरव्यूअर है पियर्स मॉर्गन, उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। और जो चटाई की है उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इन दोनों पार्ट्स में, आई मीन डिस्गस्टिंग और डिसअपॉइंटिंग थी। बिल्कुल वन साइडेड इंटरव्यू था। क्वेश्चंस जो हैं वो फीड किए जा रहे थे और जवाब ऐसा लग रहा था कि बताए गए हैं कि आपने इस सवाल के जवाब में ये बोलना है, क्योंकि कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया। कोई जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुद से जवाब नहीं देने दिया गया, बल्कि एक तरह से क्वेश्चंस जो है वो उन्हें फीड किए जा रहे थे। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि वो मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन करने के बिल्कुल करीब थे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करने से पहले। और ये एक फैक्ट है कि 72 घंटों में जिस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उन्होंने साइन किया, एंड इट वाज अनबिलीवेबल। एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन और एज अ रोनाल्डो फ़ैन इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हम सारे बहुत खुश थे। और ये जो बात उन्होंने की, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उन्हें मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था एज अ क्लब लेजेंड। जब आपको पता है कि आप जो है वो मैनचेस्टर सिटी के ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो एक राइवल क्लब है, तो आप क्यों जाओगे वहाँ पे और उन्हें क्यों ज्वाइन करोगे। तो ये एक उन्होंने अच्छा काम किया कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बुरा काम उनके लिए ये हुआ कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उनके पहले सीज़न में, पिछले लास्ट सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। और इस सीज़न जो है वो एरिक टेन हैग के अंडर जो है हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में है, तो उसमें टाइम लगेगा। अब आते हैं, बात करते हैं, मैं उन कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो मैं फिर कहूँगा कि आप इंटरव्यू दें। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने रिव्यू और ओपिनियन दूंगा इस इंटरव्यू के बारे में। तो एक जो चीज़ जो कि मुझे इस इंटरव्यू के अंदर पसंद बिल्कुल नहीं आई, वो उनके एरिक टेन हैग के बारे में रिमार्क्स थे। और उन्होंने कहा कि वो एरिक टेन हैग को रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि एरिक टेन हैग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आई मीन इट्स अ वन साइड स्टोरी। अभी हमें ये नहीं पता कि एरिक टेन हैग का जवाब क्या होगा, वो किस तरह जवाब देंगे, क्लब किस तरह जवाब देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस मौजू पे कुछ ज़्यादा बात करनी चाहिए। जब एरिक टेन हैग का जवाब आएगा तो फिर बातें खुलेंगी, क्योंकि अब अगर रोनाल्डो ने ये बातें की हैं कि एरिक टेन हैग उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते, तो आई थिंक एरिक टेन हैग भी चुप नहीं बैठेंगे या मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड चुप नहीं बैठेगा। वो इसके बारे में ज़रूर जो है वो कोई ना कोई आंसर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि बिटवीन द लाइंस जो ट्रूथ है वो क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मुझे मान सिटी के गेम में जो है वो उतारा नहीं, इसलिए कि वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर उन्होंने मुझे स्पर्स के अगेंस्ट आखिरी 3 मिनट में जो है वो ग्राउंड पे उतारना चाहा, जिस पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया और मैं ग्राउंड से चला गया। तो आई थिंक कि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि एरिक टेन हैग जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हैं, और एज अ मैनेजर यू हैव द टोटल अथॉरिटी। सिंपल सी बात है भाई, आप मैनेजर हैं, आपके पास पूरी अथॉरिटी है। आप किसी को 10 मिनट खिलाएं, और या फिर आप उसको पूरे 90 मिनट्स खिलाएं, या आप उसको 3 मिनट खिलाएं या 30 मिनट खिलाएं। ये कहना कि भाई मैं चूँकि रोनाल्डो हूँ, मैं 3 मिनट आखिरी के नहीं खेलूँगा, आई थिंक इट्स अ सैड थिंग टू सी। और मुझे ये कहने में बिल्कुल जो है वो कोई दो राय नहीं है मेरी कि भाई जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अगेंस्ट
किया स्पर्स के पिच पर आने से इनकार कर दिया, वो उन्होंने बिल्कुल गलत किया। मैं यहाँ पे एरिक टेन हैग को सपोर्ट करूँगा। को बहुत सारे लोग कह रहे थे जी मैगवायर को कैप्टन बना दिया है, मैगवायर तो खेलता रहेगा, मैगवायर ड्रॉप नहीं हो सकता। हमने लूक शॉ को ड्रॉप होते देखा, हमने मैगवायर को ड्रॉप होते देखा, हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ड्रॉप होते देखा क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। तो भाई एरिक टेन हैग के अंदर जहाँ तक मैंने देखा है सिंपल फिलॉसफी है, आइदर यू प्ले और आइदर यू विल बी बेंच, देयर इज़ नो अदर वे। इट डजेंट मैटर हु यू आर, वट यू आर, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोनाल्डो हैं, आप मैगवायर हैं, आप स्कॉट मैकटोमिने हैं, आप फ्रेड हैं, आप कैसेमीरो हैं, आप कौन हैं, आप जो भी हैं, अगर आप एरिक टेन हैग के प्लान्स के अंदर, उसके सिस्टम के अंदर फिट नहीं होते तो वो आपको नहीं खिलाएंगे। जैसा कि हमने अभी देखा है कि उन्होंने डायलो के सस्पेंड होने के बावजूद जो है वो वैन बिसाका को चांस नहीं दिया और उनकी जगह जो है वो मलासिया को खिला लिया, लेकिन वैन बिसाका को मैच तक नहीं खिलाया। तो भाई एरिक टेन हैग जो है वो स्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और वो आई थिंक अपने डिसिप्लिन की वजह से काफ़ी फेमस हो चुके हैं ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और सच्ची सी बात है, हमें यही चाहिए था मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर। आज हम जहां हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर मैनेजर्स को अंडर द बस थ्रो किया जाता रहा है पास्ट के अंदर। ज़रा सा किसी प्लेयर को कोई मसला हुआ तो बोर्ड ने जो है वो प्लेयर की साइड लेके मैनेजर को सैक कर दिया, मैनेजर को साइड लाइन कर दिया। और ये चीज़ें बताती हैं कि हम क्यों हैं यहाँ पर। और अभी जो रिसेंट है ये आपके सामने है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कि भाई मैं नहीं खेलूँगा, मैं 3 मिनट नहीं खेलूँगा, मैं 5 मिनट नहीं खेलूँगा, इवन दो ही इज़ माई गोट एंड आई टोटली एडमायर हिम, आई टोटली लव हिम। लेकिन जहाँ तक बात है यहाँ पर इस मसले में तो मैं भाई एरिक टेन हैग की साइड लूँगा और मुझे लेनी भी चाहिए क्योंकि एरिक टेन हैग हमारे मैनेजर हैं, ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू रिबिल्ड दिस क्लब। और एज अ फैन जो है हमने पिछले 5 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीती, 10 साल से हमने कोई प्रीमियर टाइटल नहीं जीता। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा मैनेजर आए जो कि ना सिर्फ इन प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बनाए बल्कि इनको इनके दरमियान कंपटीशन करवाए ताकि जो अच्छा प्लेयर है, जो मेहनती प्लेयर है, जो आप समझ सकते हैं कि पिच पे अपना 100% दे सकता है, वो खेले। इसके अलावा और इस इंटरव्यू के अंदर अगर हम बात करें तो एक जो सैड थिंग मुझे लगा वो यही था कि उनकी जो ट्विंस थे उनमें से उनके जो बेबी बॉय था उसके साथ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो बेला उनकी न्यू बॉर्न चाइल्ड है उन्हें भी जो है वो ब्रोंकाइटिस का मसला था। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने और एरिक टेन हैग ने बकौल क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। आई थिंक इट्स अ सैड थिंग। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि जब ये बातें चल रही थी तो उस वक्त कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही थी दोनों तरफ से। मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बोर्ड है वो कोई बता नहीं रहा था कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों प्री सीज़न नहीं खेल रहे, कि क्या वजह है, आया वो अनफिट है या उनके मसला है। बस हमें ये बताया जाता था कि कोई फैमिली इशू है और इस फैमिली इशू को उस वक्त एक्सप्लेन नहीं किया गया जिसकी वजह से मीडिया ने और बिलखसूस ब्रिटिश मीडिया ने इसका काफ़ी जो है वो नाजायज़ फ़ायदा मैं कहूँगा उठाया। और उन्होंने ये कहा कि देखें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो प्री सीज़न नहीं खेलना चाहते और इस तरह की बातें। अगर ये बातें उसी वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से क्लियर हो जाती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछले सीज़न जो कि उनका पहला सीज़न था उस वक्त भी कुछ एग्जेक्टिव्स ऐसे थे जो उन्हें चाहते थे कि वो क्लब में ना खेलें। तो भाई बात यह है कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया तो उस वक्त दो टाइप्स के फ़ैन थे। नंबर वन मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइप फ़ैन वो थे जो कह रहे थे कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाओ, ही इज़ गोट, ही इज़ अवर बॉय, वो वापस आएगा और क्लब के अंदर जो है एक हाई नोट पे एंड करेगा और वो हमें जो है वो आगे बढ़ने में और दोबारा क्लब को रीबिल्ड करने में हेल्प करेगा। और दूसरे किस्म के फैंस वो थे जिन्होंने उन्हें यूवेंटस में देखा हुआ था, जिन्हें पता था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी आते हैं तो अपनी बहुत बड़ी ईगो के साथ आते हैं। एंड इट्स अ नो डाउट एंड इट्स नो शेम कि भाई अब आप बगैर ईगो के इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं जिस तरह के लेवल पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी या और बड़े लेजेंड्स प्लेयर गुजरे हैं। तो आपको ईगो आपके पास होनी चाहिए आपको पुश करने के लिए, आपको बेस्ट से बेस्ट जो है वो अपना देने के लिए ऑन द फील्ड। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मैनचेस्टर आने पर दो टाइप के ग्रुप्स थे। एक जो था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कह रहा था कि आप रोनाल्डो को साइन ना करो और दूसरे टाइप का था जो कि कह रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहिए। तो मैं ज़्यादा शॉक नहीं हूँ कि अगर सीनियर एग्जेक्टिव लेवल्स पे भी कुछ लोग होंगे जो कि जाहिर है डिफरेंट ओपिनियन रखते होंगे। और टू बी रियली ऑनेस्ट फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट ओपिनियन। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल के अंदर जो है वो
मैनी मैनी डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं किसी एक चीज़ को लेकर। जैसा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ओपिनियन हमने इंटरव्यू के थ्रू सुना पियर्स मॉर्गन को जो है वो देते हुए, और इसी तरह अब हम एरिक टेन हैग का जो है वो मौक़िफ़ सुनेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, या अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोर्ड जो है वो कोई लीगल एक्शन लेता है रोनाल्डो के, और अगर वो लेते हैं कोई लीगल एक्शन तो इट्स प्रॉबली गना बी अ ह्यूज मैस जब ये होगा। लेकिन आई थिंक कि अगर वो लेते हैं तो वो भी बिल्कुल अपने हक में ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ कोई प्लेयर भी हैं, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोई आम दूसरे प्लेयर भी होते, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हुए अपने क्लब को, अपने मैनेजर को अंडरमाइन करते, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते, तो आई थिंक के उसके ऊपर एक्शन होता। अब बात करते हैं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स के बारे में, यानी ग्लेजर्स के बारे में, तो जो उन्होंने कहा मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। ग्लेजर्स आर द लीचेस ऑफ दिस क्लब। वो इस क्लब के अंदर से पैसा कमा रहे हैं और फिर अपने डिविडेंड्स लेके जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे अपना सारा इंतज़ाम उन लोगों के सुपुर्द किया हुआ है जो बिल्कुल नालायक हैं, नल्ले हैं, जिन्हें बिल्कुल भी जो है वो मैनेजमेंट का पता नहीं है। हम चाहते तो इस समर ट्रांसफ़र विंडो में भी हमने कई मिसालें देखी कि हम प्लेयर्स को चीप बाय कर सकते थे, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो आखिर तक पड़ी रही, और फिर उसके बाद हमने जो है वो महंगी महंगी साइनिंग्स की ताकि हम जो है वो एरिक टेन हैग को प्लेयर्स दे सकें। तो अगर वो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट के अंदर अच्छे लोग हैं होते, तो भाई ये दिन हमें क्यों देखने पड़ते। और ग्लेजर्स का तो भाई ये है सिंपल कि उन्होंने जो है ना वो इस क्लब को कमर्शियल क्लब बनाया हुआ है। उन्होंने रोनाल्डो को सिर्फ इसलिए साइन किया था कि वो अपनी क्लब की शर्टें बेच सकें, वो अपने क्लब की जो है वो मर्चेंडाइज बेच सकें, और उसके अंदर से जो पैसा निकले वो उसी से में से कुछ अपना डिविडेंड निकाल लें और कुछ जो है वो क्लब के अंदर वापस इन्वेस्ट कर दें। लास्ट बस नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का मैं अख्ताम करते हुए मैं आखिरी बात करूंगा कि इस इंटरव्यू से मैनचेस्टर यूनाइटेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर वन, मेरा नहीं ख्याल कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। मुझे नहीं लगता कि ग्लेजर्स छोड़ के चले जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा अभी पुश करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो जान लगानी पड़ेगी हमें ग्लेजर्स को अगर इस क्लब से निकालना है। नंबर दूसरा ये कि एरिक टेन हैग के लिए मीडिया प्रेशर बनाएगा वर्ल्ड कप के बाद। अगर जो है वो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा होता है कि एरिक टेन हैग अपने अगले मैचेस के अंदर स्ट्रगल करते हैं या मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम स्ट्रगल करती है, तो भाई मीडिया तो पीछे पड़ेगा एरिक टेन हैग के, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं मेरा नहीं ख्याल कि अब वो खेलेंगे। बहुत से लोग कह रहे थे कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर हम सीधी अल्फाज में बात करें तो भाई उस बंदे को पता था जो इंटरव्यू देने से पहले कि वो क्या कर रहा था, उसको उसके रिपरकशंस का पता था, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस का पता था। और उस बंदे ने जब ये चीज़ें की हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, तो उसे पता है कि वो अब क्लब के लिए मज़ीद नहीं खेल सकता। आप अपने मैनेजर को पूरी दुनिया के सामने कह के डिसरिस्पेक्ट करके कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने उनको जो है ना बिल्कुल सरेआम जो है वो एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब एरिक टेन हैग की टीम के अंदर या मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोई जगह है। एंड आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, इसीलिए इंटरव्यू को जो है वो वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले लाया गया ताकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो वर्ल्ड कप कैंपेन पे निकल जाए, और उसके बाद जो है वो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो वर्ल्ड कप है वो काफ़ी अच्छा रहे, जिसकी वजह से कोई और बड़ा क्लब जो है वो चैम्पियंस लीग क्लब वो उन्हें अपनी टीम में ख़रीद ले, जगह दे दे। तो आई होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो वर्ल्ड कप का सीज़न है काफ़ी अच्छा हो। पुर्तगाल की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो इसके बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में भी मेरी एक वीडियो जो है वो जल्दी आएगी, मेरी प्रेडिक्शंस के बारे में और बाकी टीम्स के बारे में। तो लेकिन अभी के लिए ये है कि आई होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा करें ताकि जो है वो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में उनका कोई जो ट्रांसफ़र ऑप्शन है वो बन सके, क्योंकि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर वो इस तरह रहेंगे तो माहौल काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो और बद से बदतर होंगी। तो आई थिंक कि अब ये दोनों पार्टियों के मफाद में यही है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी और क्लब में मूव हो जाए और मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर टेन हैग जो है वो किसी और स्ट्राइकर को साइन करके अपने रीबिल्डिंग प्रोसेस को पूरा करे। वी आर इन द यूरोपा लीग राइट नाउ, हमें प्ले ऑफ्स में बार्सिलोना से खेलना है, और इसके अलावा जो है वो हमें टॉप 4 सिक्योर करना है, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है इस सीज़न। तो काफ़ी चैलेंजेस हैं एरिक टेन हैग के आगे। एंड आई थिंक कि एरिक टेन हैग जो है वो
इनसे निकल पाएंगे होपफुली। एंड आई एम बैकिंग माई मैनेजर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स थे, ख़ास तौर पे ग्लेजर्स वाला, उसके बाद उनके ट्विंस बच्चों वाला मामला, मैं उन पर उनकी पूरी सपोर्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल तो आई होप कि आपको मेरे ये वीडियोस वीडियो पे जो रिव्यूज़ मैंने दिए हैं ये पसंद आए हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो किया वो ठीक किया, और इन एरिक टेन हैग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में से ये किसका फॉल्ट है। टू बी रियली ऑनेस्ट आई विल पुट दैट ब्लेम ऑन द मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड। अगर ग्लेजर्स ने रोनाल्डो को विंटर में समर में जाने दिया होता तो अब तक ये मसले हल हो चुके होते और हमें ये इंटरव्यू देखने को ना मिलता। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।